अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। मुबशरा, तुम्हें घर में सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है? बात करते करते अचानक से रुमेल ने यह सवाल किया। मेरी दादो। और तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? दूसरा सवाल फौरन तैयार था। मम्मा जान से, मुबशरा ने झट से जवाब दिया। उसके बाद जवाब मिलते ही फिर से सवाल हाजिर था पापा से। उसने इस बार भी जवाब बिना सोचे समझे दे दिया। यार, ये तो गलत बात है। जब दादो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हैं तो उनका भी हक है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिले। तो फिर तुम क्यों नहीं करती उनसे प्यार? रुमेल ने एक नुक्ता उठाया। तुम इतने अजीब सवाल क्यों कर रहे हो आज? नहीं, सवाल अजीब नहीं है, बस तुम्हारे पास जवाब नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। वो जो उससे भी ज्यादा जानता था वो भला इस बात से कैसे अनजान रहता? जब तुम्हें पता है तो क्यों तंग कर रहे हो मुझे रुमेल? ये बात कहूँ तुमसे? वो कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से बोला। अंदाज अलबत्ता पहले से संजीदा था। प्लीज कोई लेक्चर नहीं अब। मुबशरा, ये जो तुम्हारी दादी दादा है ना, ये लोग बूढ़े शजर के मानद होते हैं जिनकी ठंडी छांव में खेल कूद कर हम बड़े होते हैं, जिनकी शाखों पर लगने वाले मीठे रसीले फलों से मिलने वाली ताकत हमारे लहू में दौड़ती है। जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो हमसे कुछ नहीं मांगते सिवाय जरा सी तवज्जो, मोहब्बत और वक्त के। मुझे लगता है सारी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान करने वाले वो इस सब के हकदार तो होते हैं। वो संजीदगी से बोला था। मुबशरा बेटा, तुम्हारी दादों की तबीयत कल से ठीक नहीं, ऊपर से वो कई बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं। कितनी बुरी बात है ना, तुम इनके पास कल से नहीं गई। उफ ममा, अभी तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा इनके पास जाने का। शट अप। वो तुमसे ये नहीं कहती कि तुम उनकी खिदमत करो, बस जरा सा वक्त ही तो मांगती हैं तुम्हारा। तुम्हें हंसता हुआ देखकर वो और भी खुश हो जाती हैं। ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं बेटा, और किस्मत वालों को ही मुयस्सर आते हैं। ये रिश्ते सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे पास नहीं रहते बेटा। ये नावल्स, मोबाइल, ये सब तो फिर तुम कभी देख सकती हो, लेकिन तुम्हारी दादों की छाँव जैसी हस्ती हमेशा तुम्हारे इंतजार में नहीं रहेगी बेटा। मुबशरा पे इन बातों का कोई असर नहीं हुआ था। वो नावल रखकर खड़ी हो गई। मम्मा जान ने उसे अपनी बात मानते हुए देखकर पेशानी पर मोहब्बत से प्यार किया। उसे सुबह से ही हल्का हल्का सा बुखार महसूस हो रहा था। कॉलेज से भी उसने छुट्टी की थी। दादों ने ये जब सुना कि उनकी लाडली की तबीयत खराब है, तब से वो इनके कमरे में बैठी कभी उसका सर दबाती, कभी दुआएं और आयतें पढ़कर फूंकती। रुमेल भी सुबह से 2 बार कॉल करके पूछ चुका था उसकी खैरियत। रुमेल और उसकी मंगनी को 2 साल हो चुके थे। पढ़ाई मुकम्मल होते ही दोनों की शादी होने वाली थी। रुमेल के दादा दादी तो इसके पापा के बचपन में ही फौत हो चुके थे। वो इन रिश्तों को बहुत मिस करता था और मुबशरा को भी अक्सर इनकी कदर करने की नसीहत करता। ऐसा नहीं था मुबशरा अपनी दादों से प्यार नहीं करती, बस बात सिर्फ ये थी आजकल के दौर में जहाँ दिलचस्पी की इतनी चीजें मौजूद हों, वहाँ बूढ़ी दादों के लिए उसके पास वक्त नहीं था। मुबशरा सुनो बेटा, दादी पिछले 15 मिनट से उसे आवाजें दे रही थी, लेकिन वो इनकी तरफ बिना तवज्जो किए मोबाइल गेम खेलने में मसरूफ थी। मैंने 6000 सिक्के जमा कर लिए थे और अब उसका हाई स्कोर 2 करोड़ से भी ऊपर जा रहा था। गेम में जितनी दिलचस्पी थी भला बूढ़ी दादों की बातों में कहाँ मिल सकती थी। ओह नो, जरा सा ध्यान चौका और वो आउट हो गई। क्या है दादो, आपकी वजह से मेरा गेम खराब हो गया। मेरी वजह से? वो हैरान हुई। जी हाँ, आप आवाजें नहीं देती तो और भी अच्छा हाई स्कोर बनता था। अरे मेरी चांदी, मैं तो इसलिए आवाजें दे रही थी तुम्हारी तबीयत मालूम कर सकूं। मेरी तबीयत? मुझे क्या हुआ? वो हैरानी से मुंह खोलकर बोली। रात को तुम्हें सर दर्द था ना मेरी बच्ची? वो फिक्रमंदी से बोली। वो तो ठीक हो गया था रात को भी, अब दोबारा से हल्का हल्का महसूस हो रहा है। अरे मेरे पास बैठो, लाओ मैं दबा देती हूँ तुम्हारा सर। झट से उनके बराबर में बेड पर मुबशरा लेट गई। दादो अब अपने कमजोर हाथों से उसका सर दबा रही थी। यूँ तो उनसे खाना भी खुद से नहीं खाया जाता, लेकिन जरा मुबशरा को कुछ हुआ वो उसकी जिम्मेदारी में लग जाती। मुबशरा को आहिस्ता आहिस्ता सुकून आने लगा। वो वहीं उनके बराबर में लेटे लेटे सो चुकी थी। मम्मा प्लीज मुझे जाने देना टूर पर, बस 3 दिन की तो बात है। मुबशरा, तुम्हारी दादों की तबीयत कितनी खराब है, ऐसे में तुम उनको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो?
वो उसे समझाते हुए बोली, मम्मा प्लीज़, वो अकेली कहाँ हैं, आप हैं ना, बाबा हैं, सब तो हैं, लेकिन हम तुम्हारी कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। तुम जानती हो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो आपकी खुशियों में रुकावट बने। दादो प्लीज़, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुबशरा ने उनका कंधा हिलाकर अपनी तरफ मतवज्जो किया। हाँ बोलो मेरी बच्ची। उन्होंने मोहब्बत से उसके चेहरे के गिर्द हाथ फेरा। बीमारी ने उन्हें इससे भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। दादो, मेरी सारी फ्रेंड टूर पर जा रही हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मम्मा पापा इजाज़त नहीं दे रहे, कहते हैं तुम्हारी दादो की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, मैं बात करती हूँ, तुम उदास ना हो। वो इतना ही कह सकी। मुबशरा ने उन्हें झट से गले लगा लिया। आई लव यू दादो। वो खुशी से चूर आवाज़ में बोलती उनके गले लग गई। वो दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन थे। इन 3 दिनों में उसे जितनी बार दादो का एहसास हुआ था उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने मामा पापा और दादो के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लिए। उसकी ज़िंदगी में जो खुशी के पल आए थे उनका क्रेडिट दादो को जाता था। वो बहुत खुशी घर में दाखिल हुई थी, मगर घर में गैर मामूली चहल पहल ने उसे किसी अनहोनी का एहसास दिलाया। मामा पापा सामने ही बैठे थे, उनकी आंखों से आंसू जारी थे। मामा पापा, दादो कहाँ हैं? वो सब कुछ वहीं फेंकती उनके पास गई। हम सब ने तुम्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन तुम कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। अब पापा बोल रहे थे। वो उठ कर आए और उसे सीने से लगा लिया। सब जानते थे दादो सबसे ज़्यादा उससे ही प्यार करती हैं। उसे याद आया वो जानबूझ के अपना मोबाइल साइलेंट करके घर पर छोड़ गई थी ताकि कोई उसे कॉल करके तंग ना करे। यकदम उसे जोर का चक्कर आया और वो पापा के बाजुओं में ही बेहोश हो गई। उसकी जब आँख खुली तो उसे पता चला उससे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती इस दुनिया में नहीं रही, जो उसके सबसे ज़्यादा फिक्र करती थी, जिनके लिए उसका इनके पास होना ही सब कुछ था। उसे ही वो आखिरी लम्हों में देख न सकी। वो जानती थी दादा ने उसे कितना याद किया होगा, कितना इंतज़ार किया होगा। आंसू लड़ियों की सूरत उसकी आंखों से गिर रहे थे। यकदम कोई चुपके से उसके बराबर वाले सोफे पर आके बैठ गया। उसने चेहरा घुमा के देखा, वो रुमेल था। रुमेल, मेरी दादो। उसे और शिद्दत से रोना आने लगा। अब नहीं मुबशरा, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं, ये आंसू बेकार हैं अब। वो सर झुकाए सर्द मोहरी से बोला, वो जब तुम्हारा इंतज़ार करती रहीं, तुम्हें पुकारती रहीं, तब तुम जिंदगी से मिट्टी जैसी खुशियाँ शेद करने में मसरूफ़ थी। अब जो वो नहीं रहीं तो आंसू क्यों बहा रही हो? तुम्हें खुश होना चाहिए, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। वो सफाकी से बोल रहा था। हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब हमें मोहब्बत वाफर मिक़दार में मिलती रहे तो हमें कदर नहीं होती, और जब वो छिन जाए तब ही हम उसकी कदर करते हैं। वो अब उदासी से बोल रहा था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो रुमेल? मुबशरा के रोने में अब और शिद्दत आ गई। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मोबाइल फ़ोन भूल कर नहीं, बल्कि जानबूझकर घर छोड़ गई थी। वो इतना कहकर उठकर चला गया और मुबशरा अपनी जगह शशदर रह गई। वो क्यों भूल बैठी थी कि कोई था जो उसे उससे भी ज़्यादा जानता था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आपको मालूमात हासिल हो सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले वक्त में मज़ीद किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।